ओके तो गाइस आज के स्मैकडाउन हो चुका है खत्म और पैट मैकएफी वो मिस्ट्री कॉलर निकलेंगे, हम तो ये कभी सोचा नहीं था। तो नमस्ते दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे अपने चैनल डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी टॉक पे। तो आज पूरी स्मैकडाउन का रिव्यू करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में, तो दिल थाम के बैठिए, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको स्मैकडाउन में आज क्या क्या हुआ। तो गाइस पैट मैकएफी हो चुके हैं रिवील्ड, वो मिस्ट्री कॉलर जो कि रैंडी ऑर्टन को कॉल करता था और हेल्प करता था कि कोडी को कैसे वो पेले। ओके तो आज पैट मैकएफी का पूरी तरीके से रिटर्न हुआ है और रिवील हो चुका है कि वही है असली मिस्ट्री कॉलर, और आज कोडी रोज को बुरी तरीके से पेल दिया है रैंडी ऑर्टन। और यहाँ पर क्या कुछ हुआ सोलो सिकोआ और टामाटोंगा के बीच, और सैमी ज़ेन, और यहाँ पर मैच अपना टाइटल डिफेंड करते हुए, और ट्रिक विलियम अटैक किए सैमी ज़ेन को और स्टैंड टॉल करते हुए। आज काफ़ी कुछ हुआ स्मैकडाउन में, आपको बताने के लिए काफ़ी कुछ है मेरे पास। तो चलिए शुरू करते हैं स्मैकडाउन की पूरी रिव्यू। तो सबसे पहले स्मैकडाउन ओपन होता है रैंडी ऑर्टन के म्यूजिक प्ले होने के बाद। सबसे पहले आते हैं रैंडी ऑर्टन, और रैंडी ऑर्टन आते के साथ ही यहाँ पर कहते हैं अपने सारे फैंस से, देखो अब मैं टाइटल जीतना चाहता हूँ, फैंस के लिए नहीं, मेरे परिवार वाले जो आए हैं रिंग के साइड में खड़े हैं उनके लिए मैं जीतना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन का बर्ताव, उनका बोलना पूरी तरीके से हमें यह दर्शाता है कि रैंडी ऑर्टन पूरी तरीके से बन चुके हैं हील सुपरस्टार। तो इसी वजह से गाइस यहाँ पे रैंडी ऑर्टन काफ़ी तगड़ा प्रोमो कट करते हैं यहाँ पे। तो रैंडी ऑर्टन यहाँ पे ऑडियंस से रूबरू गुफ्तगू करने लगते हैं। तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मैं तो कोडी को हराने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो मिस्ट्री कॉलर है वो कौन है वो भी आपके सामने आ जा ही जाएगा, तो मैं सब कुछ खुल के रख दूंगा आपके सामने। और तभी कोडी का म्यूजिक प्ले होता है और यहाँ पे कोडी आते हैं, कुछ बात नहीं कहते, आते ही घूसा लात चलाने लगते हैं। रैंडी ऑर्टन तो पिटते रहते कोडी के साथ, मगर तभी यहाँ पे पैट मैकएफी आते हैं एक ब्लो के साथ, कोडी को दे देते हैं एक ब्लो। और उसके बाद रैंडी ऑर्टन की तरफ से जो अटैक चालू होता है, क्या बताएं आपको, कुत्ते की तरह रिंग के यहाँ से वहाँ पूरी रिंग घुमा घुमा कर पेला है कोडी को रैंडी ऑर्टन ने। तो काफ़ी बुरी तरीके से ब्रूटली अटैक कर दिया है, और साथ ही साथ मिस्ट्री अटैकर भी हमें पता चल चुका है कि कौन है मिस्ट्री अटैकर। तो गाइज और मिस्ट्री अटैकर वो कोई नहीं, वो है पैट मैकएफी। तो पैट मैकएफी पूरी तरीके से रिवील हो चुका कि वही है मिस्ट्री अटैकर, और रैंडी ऑर्टन के साथ वो आए थे और बता दे कि मैं हूँ मिस्ट्री अटैकर। तो मैं ही बता था रैंडी को फ़ोन करके कॉल में कि कैसे कोडी को तुम्हें पेलना है, पीटना है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ प्रोमो कट करते हैं पैट मैकएफी। भाई ये जो बंदा है पैट मैकएफी, ये आज से 4 साल पहले रेसलमेनिया में मैच लड़ा था ऑस्टिन थ्योरी के खिलाफ, जिसके वजह से रेसलमेनिया में पैट मैकएफी की जीत हुई थी। वो बीट किया था ऑस्टिन थ्योरी को, और अब फिर से, पहले तो ये रिंग से अनाउंसर कमेंटेटर था, मगर यहाँ पे रैंडी ऑर्टन के साथ मिल गए और वो मिस्ट्री कॉलर रिवील हो चुके हैं। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पर जेट कारगिल, वो अपने पूरी टीम के साथ आके यहाँ पर पेल देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे उनकी हेल्प करने आते हैं, यहाँ पे जो रिया रिप्ली की हेल्प करने आते हैं यहाँ पे ये उसका, तब जाके बाहर चले जाते हैं यहाँ से जेट कारगिल। उसके बाद हमें देखता है कि सोलो सिकोआ के डिस्ट्रैक्शन के कारण टामाटोंगा हार चुके हैं, क्योंकि सोलो सिकोआ टामाटोंगा के मैच के बीच में आए और वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया है टामाटोंगा। और उसी के दौरान एक सिस्टर एबिगेल दे दिया था हमारे कौन, अंकल हाउडी, और एक सिस्टर एबिगेल फिर 1 2 3 और अंकल हाउडी को क्लियर तरीके से हरा देता है टामाटोंगा को, जिससे काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में गुड़गुड़ाने लगते टामाटोंगा। उसके बाद जो लंटेन छीन लेते हैं सोलो सिकोआ से, छीन के वो साइड में रख देते हैं। और इसी दौरान जब सोलो सिकोआ टामाटोंगा का फेस ऑफ होते हैं, पीछे से हमारे जो है ना अंकल हाउडी, वो ले लेते लल्टन। यानी कि मुझे लगता है इनकी जो स्टोरी लाइन चल रही थी व्हाइट सिक्स वर्सेस सोलो सिकोआ के एमएफटी के बीच, वो खत्म हो चुकी है गाय, क्योंकि लंटन आखिर में मिल चुका है गाय। तो ये खत्म होना ही था, क्योंकि और कितना लंबा खींचते इनकी स्टोरी लाइन, हम सब हो चुके थे बोर्ड गाइज यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर यही हमें देखने को मिला गाय, और यहाँ पे शायद से टामाटोंगा और सोलो सिकोआ के बीच कुछ ना कुछ तो खटास हुआ है, शायद से टामाटोंगा अपना टर्न कर सकते हैं, सोलो सिकोआ के ऊपर अटैक कर सकते हैं और इनके बीच मैच हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमें दिखता है कि ट्रिक विलियम एक काला सा कल्लुआ सा बंदे को लेके आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आगे कुछ करते हैं, प्रोमो कट करते हैं, मगर यहाँ पे सैमी ज़ेन उसे इंटरप्ट करते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि तुम
क्या सोचते हो एक सेलिब्रिटी को लेके आ जाओगे तुम और तुम चैंपियन बन जाओगे? मैं तुम्हें हराने वाला रेसलमेनिया में फिर से, और मैं ही चैंपियन बनने वाला। तुम ये सब जो तुच्छी हरकतें करो उससे कुछ नहीं फायदा होने वाला है, मैं ही जीतने वाला। तो यहाँ पर ट्रिक विलियम कहता है कि तेरे में उतना दम नहीं है, पोटेंशियल नहीं है कि तुम मुझे हराए। यहाँ पर कार्मेलो हैरिस आते हैं और सैमी ज़ेन के कहते हैं कि मुझे रीमैच चाहिए, और सैमी ज़ेन यहाँ पे कार्मेलो हैरिस के बातों से सहमत होता है। कहते हैं कार्मेलो को, देखो तूने ओपन चैलेंज किया था मुझे और मैंने तुझे ओपन चैलेंज में हराया, तो यहाँ पर ऐसा तू मुझे नहीं कह सकता कि मुझे चैलेंज चाहिए, मगर मैं तुझे रीमैच देना चाहता हूँ, ये तेरा हक है। तो क्या पता तुझे रीमैच आज मंडे नाइट रॉ के बाद आज स्मैकडाउन के मेन इवेंट में मिल जाए। तो यहाँ पर मेन इवेंट के लिए चैलेंज कर दिया कार्मेलो हैरिस को, और इन दोनों के बीच मैच वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप टाइटल के लिए तय हो चुका है आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में। तो यहाँ पे ये सब सुनते कार्मेलो पतली गली से कट जाते हैं, तो रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रिक विलियम और सैमी ज़ेन ही रहते हैं गाइस। ओके, तो गाइस यहाँ पे ये अभी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमें देखने को क्या मिलता है, सोलो सिकोआ और यहाँ पर MFT के टामाटोंगा, ये दोनों ही बहस कर रहे होते, फेस टू फेस होते हैं, और बाकी सारे MFT के मेंबर पीछे खड़े होते हैं गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पर सोलो सिकोआ कहता है टामाटोंगा को, ये तेरा क्या हरकत था आज जो तूने ये हरकत किया? तो यहाँ पर टामाटोंगा कहता है, देखो उनको चाहिए वो लड़ते और हमारा स्टोरी लाइन काफ़ी लंबा खींच चुका था, अबे हमें पीछे हटना था, उनसे छुटकारा पाना, तो इसीलिए मैंने किया। तो सोलो सिकोआ ने टामाटोंगा को कहा कि ऐसा नहीं करना था, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा किया तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें MFT को और आगे बढ़कर ले जाना, व्हाइट सिक्स को ख़त्म करने वाला है। ओके, तो यहाँ पे इनकी यही ख़त्म होती है बैकस्टेज सेगमेंट। उसके बाद हम रैंडी ऑर्टन और पैट मैकाफे देखते हैं, कार में करके वहाँ से निकल जाता है। तो आज कोडी को पीटने के बाद शांति से ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हमें और एक मैच देखने को मिलता है जहाँ पर रॉबर्ट रूड और अलेस्टर काला के बीच मैच देखने को मिला, जहाँ पर अलेस्टर काला पूरी तरीके से क्लीन तरीके से जैक राइडर को हरा देते हैं। उसके बाद हमें बैक स्टेज में आर-ट्रूथ देखने को मिलता है, जहाँ पर यहाँ पर जॉनी गार्गैनो और उनके वाइफ रहते हैं, जिसके साथ बात कर रहे थे आर-ट्रूथ। और जॉनी गार्गैनो कहते हैं, अब मेरा सही वक्त आ चुका है ग्रो करने का, अब मैं फिर से वापस आ चुका हूँ अपने रूप में। उसके बाद पीछे से डेमियन प्रीस्ट आते हैं, आर-ट्रूथ से कहते हैं, ये तुम क्या किया, तुम यहाँ पे किट विल्सन को क्यों चैलेंज कर रहे हो मिस के साथ? ओके, तो यहाँ पे आर-ट्रूथ कहते हैं, वो किट विल्सन नहीं है, वो है आस्का। मगर यहाँ पे कहते हैं डेमियन प्रीस्ट, ये तुम क्या कह रहे हो, वो किट विल्सन है, आस्का कहाँ से आया? तो यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा था आर-ट्रूथ काफ़ी कंफ्यूज बंदा है, उन्हें काफ़ी कंफ्यूजन है कि वो सोच रहा है कि वो तलविंदर आस्का है। तो यहाँ पे तलविंदर जो है ना, वो काफ़ी सारे लोगों के बीच क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर आर-ट्रूथ और डेमियन प्रीस्ट के बीच जो ये आलोचना होती है, यानी कि जो डिस्कस होती है, यहाँ पे आर-ट्रूथ काफ़ी कन्फ्यूज़न में हमेशा कह रहा था कि जो मास्क में बंद है, क्योंकि आस्का भी मास्क पहनता है, इसीलिए वो तलविंदर को कह देते हैं कि वो तलविंदर नहीं आस्का है। तो यहाँ पर गाइस आर-ट्रूथ का पागलपंथी तो चल ही रहा था गाइस, हमेशा जैसे चलता रहता है आर-ट्रूथ का पागलपंथी। और हमें आज के स्मैकडाउन में शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस के साथ यहाँ पर लायरा वैल्केरिया और बेली के बीच मैच भी देखने को मिलता है, टैग टीम मैच, जहाँ पर मैच काफ़ी धुआंधार शानदार होता है, जहाँ पर दोनों ही टैग टीम एक दूसरे को डोमिनेट कर रहा था। मगर यहाँ पे बीच में आ जाते हैं हमारी मोटी आंटी नाया जैक, और वो आके यहाँ पे पीटने लगते हैं बेली और उनके पार्टनर को, सबको। तो इसके बाद हमें दिखता है तलविंदर, जो कि मिज और किट विल्सन के सामने कुछ कह रहे थे, मगर यहाँ पे किट विल्सन कहते हैं कि हमें तुम्हारा कोई मदद नहीं चाहिए, यहाँ पर तुम हमारे मैच से दूर ही रहना, हमारे बिजनेस से तुम अलग ही रहना। तो गाइस यहाँ पे किट विल्सन और मिज ने काफ़ी डांट कर तलविंदर को वहाँ से भगवा दिया। तो यहाँ पर मिज और किट विल्सन के साथ आर-ट्रूथ और डेमियन प्रीस्ट का मैच शुरू होता है। तो मैच काफ़ी शानदार था और यहाँ पे मैच काफ़ी एक्शन से भरपूर था। सबसे पहले मिज और किट विल्सन आते हैं, उसके बाद इनका मैच शुरू होता है, तभी वहाँ पर कर्स्ट यानी कि तलविंदर आ जाता है, वहाँ पर आके बहस करने लगते हैं मिस के से। मगर यहाँ पे मिस गुस्से हो जाते हैं और तलविंदर को यहाँ पर कर्व कसे फिनाले लगाने जाते हैं, तभी लाइट ऑफ होता है और वहाँ से तलविंदर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर गायब हो जाते तलविंदर। तो यहाँ पर गाइस मैच तो ख़त्म हो रहा था और आज मिस ने आर-ट्रूथ को भी लगा दिया था कर्व कसन फिनाले, और उसके बाद एक कवर कर रहा था, मगर रेफरी 1 2 गिनने के बाद जब 3 गिनने जा रहा था तब रेफरी ने 3 नहीं गिना, और रेफरी नाटक करने लगते हैं, ड्रामा करने लगते हैं, कहते हैं कि मैं 3 नहीं गिन सकता क्योंकि तलविंदर ने मुझे श्राप दे दिया है। तो यहाँ पर ऐसे ही चलता है और मिस काफ़ी आग बबूला हो जाते हैं गुस्से से, और यहाँ पर गाइस रेफरी को भी शायद से
मारने जा रहे थे मिस, मगर यहाँ पे पीछे से आके आर्थूस ने मिस को लगा दिया ए और उसके बाद डेमियन प्रीस्ट ने भी एक साउथ ऑफ हेवन लगा दिया। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट कवर करते क्योंकि मिस का ध्यान पूरी तरीके से रेफरी के अंदर था। पीछे से आता डेमियन प्रीस्ट और वहाँ पे आके मिस को लगा देते साउथ ऑफ हेवन और उसके बाद 1 2 3 और यहाँ पे मैच डेमियन प्रीस्ट और आर्थूस जीत जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ तलविंदर के वजह से ही मिस हारा था। उसके बाद कोडी जो से यहाँ पे पीछे से अचानक आ जाते और आके एक क्रॉस रोड लगा देते हैं यहाँ पर किट विल्सन को और आके कहते हैं रैंडी ऑर्टन और पैट मैकएफी को कि ये जो तुम कर रहे हो ना, ये मैं पहले ही कर चुका हूँ और तुम्हारा जो प्लान है, तुम्हारे पीछे कौन है पैट, मुझे सब पता है और रेसलमेनिया में मैं भी चुप नहीं बैठने वाला, मैं भी हराने वाला रैंडी को और रैंडी मुझे कभी नहीं हरा सकता। तो यहाँ पर काफ़ी गुस्से से आप कबूला थे कोडी रोड्स और काफ़ी कुछ कहा आज रैंडी ऑर्टन और पैट मैकएफी को कोडी रोड्स, क्योंकि अपना जो भड़ास था सारी भड़ास उन्होंने निकाल दिया और ज़्यादातर पैट मैकएफी को ही कह रहा था कोडी रोड्स, क्योंकि पैट मैकएफी से काफ़ी खफा थे, काफ़ी गुस्से में थे कोडी रोड्स। तो आज हमें कोडी रोड्स का गुस्सा भी देखने को मिला। पैट मैकएफी और रैंडी ऑर्टन के ऊपर गुस्से से आग बबूला हो गए थे कोडी रोड्स। तो यहाँ पे ये सब कहने के बाद कोडी रोड्स का ये सेगमेंट खत्म होता है। उसके बाद आता है मेन इवेंट, जहाँ पर यहाँ पे कार्मेलो हैज़ और सैमी ज़ेन के बीच मैच चल रहा होता है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पर कार्मेलो हैज़ और सैमी ज़ेन के बीच जब मैच चल रहा था, काफ़ी कुछ मैच चल रहा, जहाँ पर इंजर्ड हो गए थे पैर कार्मेलो हैज़ के, तभी रेफरी चेक कर रहे थे कार्मेलो हैज़ के, मगर पीछे से आके सैमी ज़ेन लगा देते कार्मेलो हैज़ को एक हलवा किक और जिससे 1 2 3 और सैमी ज़ेन क्लियर तरीके से जीत जाते हैं और अपना टाइटल डिफेंड कर लेते हैं। मगर तभी सैमी ज़ेन सेलिब्रेट कर रहे होते, तभी पीछे से आ जाता है ट्रिक विलियम और आके अटैक कर देते हैं अपने वो हॉलीवुड से जो काला कलूठा बंदा लाए थे उनके साथ। तो यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से पीटते हैं सैमी ज़ेन को। उसके बाद उनका टाइटल लेके हाई एंड रेस करते हैं और यहाँ पे ट्रिक विलियम स्टैंड टॉल करते हैं। तो आज के मेन इवेंट ऐसे करके ही खत्म हुआ। तो आपको क्या लगा आज के स्मैकडाउन, अच्छा लगा या बुरा लगा? तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर ही लगा, फिर भी ठीक ठाक ही आज के स्मैकडाउन और बहुत काफ़ी कुछ शॉकिंग चीज़ हमें देखने को मिला आज के स्मैकडाउन में। मगर चैंपियनशिप तो पलटाया नहीं, सैमी ज़ेन चैंपियन थे वही है। तो आप कमेंट में ज़रूर से बताएं कैसा लगा, आपको कैसा लगा स्मैकडाउन आज के। मुझे तो ठीक ठाक ही लगा। और वीडियो आपको आज की मेरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को अगर ज़रूर से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कीजिए शेयर। मिलता है आपको ऐसे ही किसी अगली इंटरेस्टिंग अपडेट के वीडियो के साथ।